ढूंढता फिर रहा मैं तुम्हें रात दिन, यहाँ से वहाँ छुप गए हो सनम, आज मेरी कसम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। जी हाँ दोस्तों, गान दी आवाज़ ਤਾਂ नहीं आज ਸੀਗੀ, लेकिन मैं क्या गान वाले आए हुए ने, क्यों ना आप सुਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ शुरू करिए। कबूल करो, स्वीकार करो। जगदीप वालों गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। होर सुनियो की हाल चाल। इस प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ अपने सितारे प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करते हैं। जी आया ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ जी सदके जी वारी जनाब, जिथे भी तुसी प्रोग्राम देख रहे हो अपने घरां च, किते दुकानां च, किते फैक्ट्रियां च, किते आ जा रहे हो किसी देश किसी विदेश दे विच। तुहानूं पता है कि यह प्रोग्राम इस वेले नीयरली 200 कंट्रीज़ दे विच लाइव प्रोग्राम जा रहे हैं। सो असी जिथे भी तुसी प्रोग्राम देख रहे हो, जेड़े भी हालात च बैठ के देख रहे हो, जेड़े भी ख्यालात च बैठ के देख रहे हो, जेड़े जज्बात नाल देख रहे हो, तुहाडा सब दा ही स्वागत करांगे, जी आया ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। और तुहानूं पता है कि अपने सितारे प्रोग्राम दे विच साडे कोल कलाकार आंदे ने, सिंगर्स आंदे ने, और भंगड़े वाले, गीते वाले, पोइट्स, यू नेम इट, म्यूजिशियंस सारे इस प्रोग्राम च आंदे, फ्रॉम हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, पॉलीवुड, फ्रॉम एवरीवेयर साडे प्रोग्राम च आंदे ने। तुहानूं पता है कांशी टीवी बड़ा ही मशहूर टीवी हो चुकिया है, जिस दे विच हर तरह के कम्यूनिटी दे विचों साडे कोल पहुँचते हैं कलाकार। सो जो आज मेरे को कलाकार आए ने, ही इज़ ग्रेट, ही इज़ वंडरफुल, ही हैज़ गॉट ब्यूटीफुल वॉइस एंड ही इज़ द सिंगर वन एंड द ओनली साडे ब्रिज कुमार जी दा असीं स्वागत करांगे। वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय कैसे हो? आई एम वेरी वेल। और मैं आपने जिस तरीके से मेरा यहाँ पे मतलब बताया है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। क्या? कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम यूं इकरार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी करम। आप कांशी टीवी के दरबार में फिर आए हैं। और मैं दोस्तों तुम दसांगी कि साडे ब्रिज कुमार जी पहला कांशी टीवी ते काफ़ी प्रोग्राम्स भी करते सीगे, क्योंकि इन्हां दे शोज़ इन्ने बिजी हो गए, बाहर इन्नी इन्हां दी रिक्वेस्ट आती है इन्हां दे शोज़ करने वास्ते, बड़े जगह ते परफॉर्मेंसिस करते हैं। सो ही इज़ गॉट सो बिजी, तां इन्हां नूं इह शो छड्डना पिया। सो मैनूं किन्नियां ने रिक्वेस्ट की कि जगदीप ब्रिज नूं बुलाओ इत्थे अपने शो दे विच। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली असीं पार्क च किन्नी बारी मिले सी, लेकिन फर्स्ट टाइम आज मेरे शो दे विच आए ने। सो असीं इन्हां दा स्वागत करते हैं। होर ब्रिज जी किस तरह दा, की हाल चाल? ऑल वेल, ऑल वेल। आपने याद किया, बस मज़ा आ गया। जैसे ही आपने बताया ना कि ओ ब्रिज किधर हो, मैंने बोला बस, you know, I didn't know actually your name was Bridge. So many people asked me. I said, they says you know Bridge. I said no, I don't know him because we never come across के नाम पता ही नहीं किया, नाम के बिना ही जानकारी। प्रॉब्लम ये है जगदीप जी कि आपको पूरी दुनिया जानती है। आप देखो टीवी शो, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 टीवी शोज हैं, उसके बाद आपके रेडियो शोज, तो पूरी दुनिया आपको सुनती रहती है, सोते जागते। अब ब्रिज कुमार तो कभी कभी इवेंट में जाता है ना। नहीं ऐसी तो बात आपने नहीं है। देखो जगदीप जी का नाम भूल जाती हूँ नाम, लेकिन मेरे को तो आपका नाम मालूम ही नहीं था, भूल ही नहीं है मैं। लेकिन जब दोस्तों ने पूछा ना कि जगदीप जी ब्रिज को बुलाओ, मैंने कहा हु इज दैट, यू नो, सही बात है, ब्रिज कौन है? No, they says he's very good singer. So I said, yeah, why not? Then you told me you used to do the show here. जी बिल्कुल। So मैं यहाँ पे करता था, my old colleague, आपकी फरमाइश यहाँ पे शो, तो बहुत दिन शो किया। और लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों का प्यार बहुत मिला। और जैसे जैसे मैंने गाना शुरू किया, वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट थिंग। That's the best thing, yeah. तो एक ने सुना, दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ऐसे एक चेन क्रिएट होता गया। एंड यू नो, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। That's the reaction. तो जब आप अच्छा देते हैं तो अच्छा मिलता है। मिलता है। तो ये जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो,
तो Do you think so? आपको एब्सोल्युटली आई एम अ बिग फैन। और मैं आपके शोज देखा करता था, और आपके शो की एक जो लोग सुन रहे हैं वो तो अग्री करेंगे ही करेंगे, जो नहीं सुन रहे हैं उनको सुनाना और उनसे पूछना कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। जब आपके शो को देखता हूँ तो वो कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं लगती, सबसे बड़ी बात। कुछ नहीं और आप जो जिस तरीके से रैंडम क्वेश्चंस पूछते हो तो मजा आता है भाई। हम भी तैयार रहते हैं चैलेंज के लिए, अगला क्या आ रहा है, लेट्स वॉच अगला क्या आने वाला है, एम आई रेडी फॉर इट। तो ये सबसे आई डोंट आस्क वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन, जस्ट लाइफ में जो होता है आपकी जिंदगानी आपकी जुबानी, बिल्कुल यू नो, क्योंकि मैं उसमें कुछ डाल नहीं सकती, लेकिन मैं गाना सुन सकती हूँ। लेकिन आपकी जो लाइफ कहाँ से शुरू हुई, कहाँ बिता रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, यू नो, देन आई आस्क दोज थिंग्स। So I don't make people uncomfortable. I make people comfortable. Like we are sitting in the front room. So this is Kanchi TV's front room. Absolutely. You know. Absolutely. So I mean, there's no like questions like answer. This is not. We are not doing an exam or anything. You know. बिल्कुल। और ये देखिए कैमरा भी आपको इतना पसंद करता है, बार बार इधर मुड़ रहा है। हाँ भाई इन्हीं का ले लो तुम, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं। It's nice of mommy. He always show me. I don't know how it is. You know, कैमरामैन अच्छा ही होना चाहिए, नहीं तो वो जो असली ब्यूटी नहीं है ना, मैं असली में इतना नहीं सुंदर जितना वो दिखा रहा है। आपको इसी बात पे एक उदित नारायण साहब ने गाया है। अच्छा। खूबसूरत है वो इतना, क्या बात सहा नहीं जाता, हम कैसे खुद को रोके, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना इसको रहा नहीं जाता। क्या बात है, खूबसूरत है वो इतना। तो बस कैमरे को भी आप ही पसंद हो, देख लो। और पता है क्या, हम लोग कैमरे से प्यार करते हैं ना, तो कैमरा तभी प्यार कहते हैं किसी को प्यार, रिस्पेक्ट अदर्स if you want to be respected by them. So कोई भी बात होती है ना, जैसे आपको दिखेंगे ना वो ही रिफ्लेक्ट करेगा। Don't you think so? और एक बात बताता हूँ मैं, जब आपने मुझे फोन किया ना तो मैंने बोला आज तो मैं यंग कॉलेज का बंदा बन के जाऊंगा, है ना। अच्छा। टी शर्ट डाल के, ये सूट वूट पहनना ही नहीं है। अच्छा। ताकि कैमरा मेरी तरफ ज्यादा दिखे, है ना। पर लेकिन नहीं, कैमरे ने तो इस सूट को देखना है, ये चमक दमक, ये बालिया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। भी गिर भी जाता, कई बार इधर भी गिर जाता है। अच्छा, कहाँ जन्म हुआ, कैसे शौक पड़ा? देखिए कहानियां तो देखिए, मैं एक बात मानता हूँ जगदीप जी कि हर किसी के पास अपनी कहानी है, राइट। और अगर हर बंदा अपनी कहानी लिखने बैठ जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छी किताब लिखी जा सकती है। ये फिल्में कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है ना। बिल्कुल ऐसी बनती है, किसी के ऊपर बिल्कुल जो वो देखते हैं, यू नो, जो हो रहा है जिंदगी में, बिल्कुल, तो उन चीजों को देख के फिल्म बन जाती है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने पूछा कि कहाँ जन्म हुआ, अब मेरा जन्म हुआ झारखंड, बहुत ही छोटा सा स्टेट। अच्छा। बिहार पहले होता था, उसके बाद डिवाइड हुआ, झारखंड बना। झारखंड में एक बहुत ही छोटा सा शहर पाकुड़। छोटे से शहर में हम छोटे लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल मैं पूछने वाली थी कौन सा बड़ा शहर है जिसके बीच में से ये आए हैं शहर। हाँ, ये बिल्कुल, आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। I'll tell you, कोई नाम नहीं जानता। इंडिया में रहने वाले लोग भी बोलेंगे पाकुड़ किधर है यार। अच्छा, पाकुड़ सच स्मॉल। हाँ, पाकुड़। तो लोग कहते हैं कि भाई उसकी लंबी कहानी है, वो मैं कभी और बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ये पाकुड़ छोटा सा शहर, अब वहाँ पे मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करके किसी तरीके से। यूपी में है? नहीं, ये झारखंड में है। झारखंड, यूपी में मैंने टाइम बिताया है, और झारखंड में मेरा जन्म हुआ। ओके। और वहाँ पे पापा रसोइया थे, फिर माँ, तो बहुत ही आप कह लीजिए कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे तैसे। कोई नीचा ऊंचा नहीं जी होता। जी। जो भी जॉब है ना, if you are good in that, that's your profession. Absolutely, I believe in that. और मैं ये मानता हूँ कि पिताजी ने जैसे सपोर्ट किया हमें, और माँ ने खास करके she was never a housewife, she always worked to support my dad and the family. तो उनसे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिली, और they always wanted कि हमारा लड़का ऐसी जिंदगी ना जिए। तो हमारी पढ़ाई पर उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। मैंने गोवा में स्टडी किया। गोवा सपना होता था लोगों का। गोवा लोग हनीमून पे जाते हैं, पर गोवा में मैंने मैनेजमेंट कोर्स किया। अच्छा। तो
होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, मैंने वहाँ से मैनेजमेंट कोर्स किया और बिलीव मी दैट वाज अ वेरी बिग स्ट्रगल फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली एज वेल। पर वो सब कुछ सहने के बाद मैं कनाडा गया, मैं नाइजीरिया गया, मैंने ओबरॉय के साथ काम किया, ताज के साथ काम किया, यहाँ भी मैं आया तो एज ए मैनेजर काम किया मैंने बहुत टाइम तक। तो जिंदगी में जब हम अपने स्ट्रगल के पीछे के दौर को देखते हैं, यू नो आई लव स्ट्रगलिंग डेज, जो बात बताई ना अपने स्ट्रगल डेज की, कई लोग तो कहते हैं हम तो पैदा ही हीरो हुए। बिल्कुल बिल्कुल, यू नो वो इट मींस दे आर आर्टिफिशियल। तो सो जो स्ट्रगल्स की बात बताते हैं ना, आई लव इट एंड पीपल लव इट कि ये ऐसे ही नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल, इसने स्ट्रगल की है, सेल्फ मेड। जब मैं बर्मिंघम में भी जब मेरा आना हुआ तो म्यूजिक से बड़ा प्यार था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि म्यूजिक और भांगड़ा, बर्मिंघम में तो भांगड़ा है, बॉलीवुड को कौन पूछता है। तो वो एक दौर था जब मैं अपने किशोर कुमार, अपने मोहम्मद रफ़ी को अपने अंदर समेटे घूम रहा था, है ना, अपने अंदर के कुमार शानू को जागने नहीं दे रहा था। उदित नारायण कहीं मर रहे थे मेरे अंदर के, है ना। फिर अचानक से कुछ दोस्तों ने मेरी आवाज़ सुनी, ऐसे ही अंताक्षरी खेल रहे थे, बातों बातों में गाना हमारा चलता रहता है, अरे आप यहाँ आए किस लिए, अब ऐसी आपने बुलाया इसलिए, अरे आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। क्या बात है, बस 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 हमारी डुएट जोड़ी आने वाली है अब तो। अच्छा, तो फिर आपने इंडिया से ही गाना शुरू किया इधर आके? इंडिया में हमारे गुरु, पूरी स्टोरी मेरे को पहले ना सुनाओ, मैं बीच बीच में बिल्कुल 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 सही आपके क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दूंगा। हाँ, तो इंडिया से शुरू किया ये गाना, घर में से ही? आपकी मम्मी को मालूम था कि आप गाते हैं? जी, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। अच्छा। और अब तो खैर गाना छोड़ दिया, लेकिन बहुत अच्छा गाती थी। और जैसा मैंने बताया, स्ट्रगल की वजह से वो कभी उसको पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उनसे वो गाना मुझ में आया। और तो पहले ऐसे पेरेंट्स को शौक अगर हो ना तो बच्चा ज़रूर कुछ सीख। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं अग्री करता हूँ। और तभी गुरु थे हमारे, छोटा सा स्कूल चलाते थे, भीमसेन गुप्ता उनका नाम था, भीमसेन जोशी नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाए। तो भीमसेन गुप्ता वो अपना छोटा सा स्कूल चलाते थे म्यूज़िक का। तो माँ ने कहा कि इसको भी ज़रा देख लीजिए, बड़ा घर पे भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, ये अभी से सुर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा दें इसे। तो उस समय मेरी पहली शुरुआत हुई सारे गामा का, जो एक स्टार्टिंग ये होता है, तब हमने समझा कि संगीत क्या है। लेकिन अंदर हमारे थे बॉलीवुड के वो सिंगर्स, और उनको अनुकरण करते हुए, म्यूज़िक को सीखते हुए, जो भी आज भगवान ने दिया है आज तो आपने सीखा। दैट वाज माय थिंग। कई बिना सीखे आ जाते हैं ना, कई बार तो गॉड गिफ्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो बिना सीखे आते हैं ना, उनको ताने सर्ग में कुछ मालूम ही नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती, कहाँ से छोड़ना है, कहाँ से पकड़ना है, कहाँ कुछ करना है। तो इट्स नाइस कि आपने सीखा। एब्सोल्युटली नाइस। देखिए, मेरा कहना है कि हर कोई किशोर कुमार तो पैदा नहीं होता। किशोर कुमार गॉड गिफ्टेड थे, जैसा आपने कहा। उन्होंने कुछ नहीं सीखा, मैंने सीखा, मैंने बेस सीखा, भले बाद में वो चीज़ें टूट गई। लेकिन क्या हुआ कि अगर आप सीखते हैं म्यूज़िक तो आप इज्जत ज़्यादा देते हैं उस म्यूज़िक को भी, फिर आप खिलवाड़ नहीं करते कि नहीं आना, मैंने तो ऐसे ही सीख लिया। भाई, म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक साधना है, और इसमें आपका बहुत कुछ जाता है, तब जाकर के कुछ मिलता है। बिल्कुल। सुनाए कुछ और, कोई वैलेंटाइन आ रहा है बहुत जल्दी, कोई एक रफ़ी साहब का गाना है। हालांकि गाना सैड है, लेकिन इसमें रोमांस बहुत है। अगर आप देखें तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे तुम मेरी ज़रूरत हो और तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये गाने तो हैं। आपको लगता है काशी टीवी को मेरी ज़रूरत है? बिल्कुल, ये काशी टीवी आपके लिए गा रहा है, समझ लीजिए। काशी टीवी मतलब ये काशी टीवी का कैमरा आपके लिए गा रहा है, ये आप समझ लीजिए। आने दो। तो बीच से है कि तुम्हें हम ढूंढते हैं, वाह, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, ना अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले है, चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो,
ये कांशी टीवी आपको आवाज दे रहा है। ये तो एक दूसरे के पूरक हैं आप। जब जगदीप जी का नाम होता है तो कांशी टीवी का नाम होता है तो जगदीप जी। नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकार काम जी करते बिल्कुल हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर्स काम करते हैं। जगदीप उनमें से छोटी सी है, कुछ करती है। नहीं जगदीप जी मैं आपको बताऊं, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। बस देखो मुझे देखो भाई, आपको बनाया जिसने, उस इसीलिए बनाया कि आप गाते जाओ। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो भी सुन रहे हैं, एक तो मेरे को साथ साथ बिठा दिया यहाँ पे इतना नजदीक कि मैं अट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। अब ये गाने जो है ना, मैं चाह रहा हूं मैं कुछ और गाऊं। चलो आपकी वाइफ आपको पूछेगी चांद छुपा बादल में, वाह, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना, चांद छुपा बादल में, बस चांद ही चांद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आपने कभी लिखने की कोशिश की? जी बिल्कुल, गीत आप लिखते? बिल्कुल मैं लिखता भी हूँ, भले उस पे गाया नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी तक रिलीज नहीं किया? नहीं, रिलीज नहीं किया कुछ भी, लेकिन लिखता करो ना, लिख के गाओ और रिलीज करो। बिल्कुल बिल्कुल, कविताएं लिखता हूँ मैं। अच्छा, शेरो शायरी की आपको शौक है? बिल्कुल, शेरो शायरी भी करते हो? अरे कुछ सुनाओ ना, फिर आने दो। अच्छा, ये देखिए, ये जो मैंने लिखा था, ये उस दौर पे लिखा था जब देश स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा, जब मैं कंट्री में, भारत की बात कर रहा हूँ, तो एक 4-5 लाइनें लिखी थी कि सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है। डायरेक्ट मैसेज मेरे प्रधानमंत्री जी को था। अच्छा, और उसको आज भी नहीं आज भी, और इसे आज भी कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, जो जिस दौर आने दो। सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है, रोजगार विहीन शिक्षा का भार, नवयुवा ढूंढता निज आधार। रोजगार विहीन शिक्षा का भार, निज युवा ढूंढता निज आधार, साक्षरता बढ़ रही निसंदेह, पर बढ़ रहे शिक्षित बेरोजगार, जो बूंद बूंद को तरस गए, कब देखेंगे वो बसंत बहार। क्या आपको नहीं लगता कि जनतंत्र में कोई बेरोजगारी के बी बो रहा है। सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है। कल को 26 जनवरी है। 26 जनवरी है, और बिल्कुल तो आपने प्रधानमंत्री जी से सवाल दे दिया। बिल्कुल। और फिर और इसी पे अगली बात आती है कि भुखमरी छाई जाती है कहीं, भुखमरी छाई जाती है कहीं, कोई बाढ़ में डूबा जाता है, जहां मानव भूखे सो जाते हैं और कुत्ता बिस्किट खाता है। क्या बात है, भुखमरी छाई जाती है कहीं, कोई बाढ़ में डूबा जाता है, जहां मानव भूखे सो जाते हैं और कुत्ता बिस्किट खाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस लोकतंत्र में कोई असमानता के बीज बो रहा है। सुनो प्रधानमंत्री जी ये क्या हो रहा है। सुनो प्रधानमंत्री जी। तो ये आपने खुद लिखा? ये मैंने खुद लिखा। और तो वैसे भी शेरो शायरी करते? ऐसे भी शेरो शायरी तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं शेरो शायरी करता हूँ। मेरी जो कविताएं होती हैं, मैं कविताएं लिखता हूँ, सिचुएशंस पे लिखता हूँ, और कई बार मैंने अपनी अंदाज में मैंने गाए भी हैं गज़ल कुछ। तो आप फिर इधर कांशी टीवी पे गाने का नहीं तो शेरो शायरी का कुछ सुनाने का लोगों से प्रोग्राम करो ना। आप देखो, अब आपने जो मेरे को दिया हुआ है वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। क्यों? मैं दे तो रही हूं कॉन्फिडेंस। देखो, जिसमें कि सामने बिठा करके मैं शेरो शायरी करूं, समझ रहे हो। देखो, एक अपने से बात करना दैट इज डिफरेंट। आई हैव डन शोज हियर एंड इट वाज वेरी गुड, लेकिन एक बात बताऊं, इट टेक्स अ लॉट टू ब्रिंग समवन इन जिनसे आपने पहले कभी बात नहीं करी है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट इजी टास्क। लेकिन जगदीप जी, यू डू इट सो वेल, यू मेक एवरीवन कंफर्टेबल। जैसे कि आपसे मेरी बात हुई तो आपने क्या कहा कि देखो हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सवाल आते रहेंगे, आपने जवाब देना है, और आपने जो भी कहना है आप भी कह सकते हो। एंड दैट्स द कंफर्टेबल जोन। दैट्स राइट। यू नो अगर स्क्रिप्टेड हो ना तो एक आध लाइन भी भूल गए ना, वो चला जाता है, कुएं में डल जाता है सारा कुछ। अच्छा, आप जब भी ऐसा कुछ कहते हो ना, मेरे अंदर एक गाना आ जाता है, शैतानी गाना। हाँ। तो देख, अरे मर गए फोकट में हम,
हाँ अरे मर गए फोकट में हम, कोई तो लियो हमको बचाए। अरे ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी मार सही ना जाए। क्या बात है। अरे ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी मार सही ना जाए। वाह, गोरिये क्या बात है। अरे मर गए फोकट में हम, कोई तो लियो हमको बचाए। अरे ऐसा तीर पे तीर चल रहे हैं बस। दोस्तों अगर तुसी हुने टेलीविजन ऑन कीते हैं, मैं तुहानू दसांगी ਅੱਜ जो साडे कोल कलाकार आए ने, ही इज ग्रेट, ही इज वंडरफुल एंड ही हैज़ गॉट ब्यूटीफुल वॉइस एंड ही हैज़ गॉट स्टाइल। यू नो, गाने का स्टाइल किसी किसी के पास होता है एंड ब्रिज कुमार हैज़ गॉट स्टाइल, दैट्स वाई ही इज सो बिजी विद इन हिज शोज एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की एंड ही इज़ हेयर एंड सो ग्रेट, सो ग्रेट। और क्या सुना रहे हैं? दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, अरे दिल का आलम मैं क्या बताऊं इसे, एक चेहरे ने बहुत म्यूजिक पे एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। अच्छा अगला लाइन है, अगला लाइन है, अब इसे इनडायरेक्टली आप समझे। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है, बात अंदर वाली बात है। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है, मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, उसमें हम दोनों की रुसवाई है, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। सो गुड, सो गुड। अच्छा तो इधर काफी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, कौन से शोज करते हो, किस जगह जाते हो? आपको मैं बताऊं तो पहले मैं एक रेस्टोरेंट से बंधा हुआ था, अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत मौके दिए, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद रहे, रेस्टोरेंट का भी नाम बढ़ा, मेरा भी नाम बढ़ा, आई वॉन्ट डिनाई दैट। लेकिन अब भगवान की कृपा ये है कि वर्ड ऑफ माउथ इज गॉन एवरीवेयर, आई एम डूइंग लॉट ऑफ प्लेसेस। आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई एम सेइंग कि मैंने बर्मिंघम को लेस्टर बना दिया। लेस्टर इन अ वे कि पहले लेस्टर में कई सिंगर, लेस्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास जाने के लिए, बहुत शोज होते हैं। बर्मिंघम में पहले एक रेस्टोरेंट होता था जहां बॉलीवुड होता था, फिर मैं जब निकला वहां से तो मैंने अभी आज के डेट में 6-7 रेस्टोरेंट हैं जो बॉलीवुड इवनिंग कर रहे हैं, और सारे बॉलीवुड के दरवाजे जो है मैंने खोले बाकी सिंगर्स के लिए भी। आज वहां और भी सिंगर्स आ रहे हैं, गुड, तो लोगों के पास ऑप्शन बढ़े लोगों, क्योंकि बॉलीवुड जो है भांगड़ा, देखिए भांगड़ा को विद ऑल रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स इट वाज देयर, इट इज गोना बी देयर, everybody has different choices. बिल्कुल बिल्कुल, you know, not everybody would like to do the bhangra, नहीं, not everybody would like to sit and listen songs. सबके क्लास, कव्वाली का अलग ग्रुप है, गजल के अलग ग्रुप है, तो भांगड़ा बहुत छाया हुआ था। बॉलीवुड आज मुझे खुशी है क्योंकि मैं बॉलीवुड ही गा सकता हूँ, तो हम जैसे कलाकारों को भी मौका मिला और लोग बड़ा प्यार देते हैं यार, बहुत प्यार, बहुत इज्जत से सुनते हैं। वॉल्वरहैम्पटन भी जाता हूँ, लेस्टर भी गया, कार्डिफ, न्यूकैसल, एडिनब्रा, हर तरफ जा रहा हूँ। आज के डेट में प्राइवेट इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये सब लोगों की दुआ है, प्यार है। आपने कव्वाली की बात की तो ब्रेक के बाद कव्वाली भी सुनाना कुछ। जरूर जरूर, आपको जरूर सुनाएंगे। कव्वाली देखिए मेरा जोन नहीं है लेकिन कोशिश कर सकते हैं, कुछ लाइनें होनी चाहिए। बिल्कुल, किशोर कुमार साहब के अंदाज में सुनाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल। और दोस्तों पंजाबी तो इन्हों नहीं आती, लेकिन ਜਿਹੜੇ गीत संगीत है ना, बॉलीवुड के गीत गाने, वो भी हर एक दा गान का मकसद नहीं होंदा, हर कोई नहीं गा सकता, कोई सुरां नूं नहीं पहचान सकता। कहते ना गीत संगीत रूह की खुराक होंदी है जिहड़ी कि किसे किसे नूं दात मिलती है। ये जे आप कहिए हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, जे आप कहिए हर कोई प्रेजेंटर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, सब का अपना अपना फील्ड होंदा है। लेकिन अज ब्रिज कुमार जी साडे कोल आए हैं, इन्हां दा अपना फील्ड है, इन्हों पूछांगे फुल टाइम की जॉब करते, क्योंकि फुल टाइम गाने का नहीं करते। लेकिन ब्रेक तो बाद
बहुत सवाल साडे होणगे, बहुत जवाब इन्हां दे होणगे, लेकिन थोड़ा पूरा एंटरटेनमेंट करनगे, क्योंकि जिहड़ा ये प्रोग्राम है अपने सितारे कांशी टीवी ते आंदा है जस्ट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सो असी पूरी दिलों जां कोशिश करते हुंदे आ कि थोड़ा पूरा एंटरटेनमेंट हो सके। और कांशी टीवी बड़े ही होर प्रोग्राम लैके आ रहे हैं थोड़े अगे, थोड़ा पूरा इस गल नूं ध्यान रखने वास्ते कि हर शाम थोड़े वास्ते एक एंटरटेनमेंट दी होवे। सो कांशी टीवी नूं पूरा सपोर्ट करो ताकि कांशी टीवी थोड़े लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम लैके आवे। लेकिन सपोर्ट माली तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि बड़ा ही खर्चा है साडे टैलीविजन का। सो दूर ना जाना, स्टे ट्यून कांशी टीवी चैनल 772 ते सुनियो। असी थोड़ा इंतज़ार करांगे, तुसी करोगे ना, असी करांगे। सी यू लेटर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, थोड़े बिना भी साडा दिल नहीं लगता। जे तुसी सानू इन्ना साथ ना दिओ ना तो इत्थे बैठ के मज़ा ही नहीं आता, फिर की दिल लगना है। लेकिन थोड़े साथ नाल, साडे दर्शकों के साथ नाल, कांशी टीवी के दर्शक दे आर ग्रेट, दे आर वंडरफुल। ब्रेक तो बाद एक बार फिर कबूल करो, स्वीकार करो जगदीप वालों गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। होर सुनियो की हाल चाल, कैसा अज दी शाम थोड़ी गुजर रही है, कैसी गुजर रही है। क्योंकि शाम का वक्त होवे और शाम के वक्त थोड़ा एंटरटेनमेंट ना हो तो मज़ा नहीं आता। फिर तो जो थोड़ा दिल बहलाया जाता है ना, नींद बड़ी सोहनी आती है। जे तुसी लड़ के सोवोगे ना, नींद भी नहीं सोहनी आनी। सो तुसी मनोरंजन थोड़ा होएगा तो नींद बड़ी अच्छी आएगी। लेकिन तुहानू पता है कि जगदीप के अपने सितारे प्रोग्राम के विच बड़े कलाकार आते हैं और साढ़े कोल म्यूजिशियंस भी आते हैं, भंगड़े वाले, गिद्धे वाले, पोइट्स सारे आते हैं। सो अज अगर तुसी हुणे टैलीविजन ऑन किया, मैं तुहानू दसां कि अज कांशी टीवी के वेड़े साढ़े अपने सितारे प्रोग्राम के विच जो आए हुए ने, ही हैज़ गॉट ब्यूटीफुल वॉइस, ही इज़ ग्रेट, ही इज़ डाउन टू अर्थ पर्सन, ही इज़ मार्वलस, वन एंड ओनली ब्रिज कुमार जी। असी उन्हां दा स्वागत करांगे, वेलकम बैक कवांगे। वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। कैसे हो? I'm well. Are you enjoying? I'm enjoying very much. और ख़ास करके अभी जो ब्रेक में हमारी छोटी मोटी बातचीत हुई, और जो बातचीत हुई इस पर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। ओके। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बन जा रहा। इतना न मुझसे तो प्यार बढ़ा, बस क्या बात है, क्या ही प्यार है। आज मैं इस रोमांटिक मोड से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। क्या बिल्कुल भाई, आपको मालूम है ना वैलेंटाइंस डे आ रहा है। बिल्कुल, मैं तो रंगा हुआ हूँ उस पे। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। क्या बात है, आपकी आंखों में कुछ, क्या बात है। लब हिले तो मैं, खैर मैं आपको सवाल भी पूछने का मौका देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे ये तो गाए जा रहा है। नहीं, मेरे को पसंद आते हैं और देखने वाले भी पसंद करते हैं वो गाने। क्या करें, कंपटीशन में भी आते हैं ना लोग, इतने कल कंपटीशन में इतने अच्छे अच्छे गाने लेके आए लोग। तो मैंने बाद में बोला कि व्हाट ए रोमांटिक, तो कहाँ से कॉल्स आती हैं, बिल्कुल, सो एवरीबडी हैज देयर ओन टेस्ट एंड दैट्स व्हाई पीपल वॉच प्रोग्राम इफ दे कैन फाइंड समथिंग इन द प्रोग्राम। बिल्कुल। तो कल वो पूछ रहे थे बाहर जो खड़े थे आपके साथ, वो पूछ रहे थे जगदीप कल के प्रोग्राम में जो रेमेडी बताई लोगों ने, मैंने रेमेडी ली, मैंने नक्शा मंगवाया और उसमें सभी कुछ डाला। एंड नाउ टुडे आई कैन स्पीक बिट मोर। एब्सोल्युटली, यू नो गाइस, जगदीप जी की वॉइस मतलब कि यार कमाल है। मतलब हम लोगों की जान बची हुई है क्योंकि ये प्रेजेंटिंग ही कर रही है। जिस दिन म्यूजिक की दुनिया में कूदी ना, बहुत सी फीमेल सिंगर को मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लवली सिंगिंग, क्या बात है। नहीं कुछ
थोड़ा सा हम शुरुआत कर देते हैं प्रोग्राम की, लेकिन गाने का जो वक्त था ना वो गुजर गया, इसलिए तुमसे बढ़ के दुनिया में ना देखा कोई और, ज़बां पे आज दिल की बात आ गई। बाजी वाह। दिल की बात आनी चाहिए जुबान पे, बिल्कुल। अगर अंदर ही रखोगे ना तो बीमार हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल। दिल देखो, दिल की जो बात है ना, वो 90s का एक गाना है, उसमें वो उदित नारायण साहब कहते हैं कि हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। वाह, क्या बात है। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, अरे करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। पूछो जरा पूछो क्या दर्द है, हाँ। दर्द बड़ा बेदर्द है। पूछो जरा पूछो क्या दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है। कुछ समझ ना आए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहा आए है दिल खो गया, न जाने कहा दिल खो गया। और दोस्तों ये ना समझना कि मेरे नाल एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये परफॉर्मर्स हैं। सो एक जो स्टेज पे होंगे ना, इफ दे डोंट परफॉर्म प्रॉपरली पीपल वुडंट लाइक इट। इज इट ट्रू? बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन आज मैं इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। ये बच के ये आज घर जाएंगे ना, इनका ये पीटेंगे। आपकी वाइफ देख रही है प्रोग्राम? वाइफ देख रही है, लेकिन क्या वो यूज्ड टू हो गए, जैसे मेरे हस्बैंड यूज्ड टू हो गए ना, मैं यहाँ पे बैठती हूँ प्रोग्राम करती हूँ, तो सभी की वाइफ हस्बैंड यूज्ड टू हो जाती है। अपना प्रोफेशन ही ऐसा है। वाइफ जो है त्रस्त हो चुकी है मेरे से। अच्छा। वो कहती है आई हैव सरेंडर्ड, यू नो, आप हटने वाले नहीं है। तुम वो बंदर हो जो गुलाटी मारना छोड़ोगे नहीं, और मैं मदारी बन नहीं सकती। तो वो कहती है तुम मारो गुलाटी। सो स्वीट ऑफ हर, सो स्वीट ऑफ। शी इज लवली, नो डाउट। अच्छा, जैसे आप बर्थडे कोई आए, कोई कैसे कैसे प्रोग्राम करते हैं? ऑल सॉर्ट ऑफ जगदीप जी, बर्थडे भी हम करते हैं और वेडिंग इवेंट्स भी करते हैं, मेहंदी, जागो नाइट, सारी सब कुछ करते हैं। पर जागो नाइट में मोस्टली मैं डीजेइंग करता हूँ और मैं अपने साथ सिंगर। अच्छा, आप डीजे भी करते हैं? बिल्कुल, आई एम अ डीजे एज़ वेल। ओके। तो म्यूजिक से लगाव है, तो जब आपको म्यूजिक की खबर हो जाती है तो आप डीजेइंग भी करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता हूँ। अच्छा। भले गा नहीं सकता हूँ, लेकिन पंजाबी गानों से प्यार सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। और खास करके एक बात बताऊं मैं आपको, पंजाबी गाना था, उसको बॉलीवुड ने चुराया। वो गाना बॉलीवुड में तो अभी पंजाबी गाना नहीं होगा तो फिल्म नहीं चलेगी। फिल्म नहीं चलेगी। सारे गाने आप जैसे आप वो गाना सुनिए, पहले पहले बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल दा करार हो गया। फिर आप कहते हैं मेरे को पंजाबी नहीं आते। ये पंजाबी ये तो मिली जुली पंजाबी है। हाँ, तो मिली जुली पंजाबी ही पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल, ये पंजाबी है। अब जैसे मैं जट्टी अमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के वो मैनू प्यार कर दी है, सड्डे उत्ते वो मर दी है। पंजाबी गानों के बिना तो आप किसी इवेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो जब ये शूटिंग एक तो पहले बनी थी ना, जब दोबारा बनी है पार्ट 2, तो लेस्टर में इसकी शूटिंग बहुत हुई। अच्छा। तो मैंने धर्मेंद्र साहब कितने बार हम मिलने गए, बॉबी देओल को, धर्मेंद्र जी को और सनी देओल को। तो जितनी बार भी वो आते थे ना उधर, तो वो कहते थे जगदीप को बुलाना जरा। सो यू नो ही वाज सो स्वीट पर्सन। तो मैंने उनको बोला कि आपको तो मिस्टर वर्ल्ड होना चाहिए था। ही वाज वेरी हैंडसम। तो मेरे को पता चला कि वो जो उस टाइम पे इन द होल वर्ल्ड देयर वाज 10 people with the beauty, smart, obviously man, and he was one of those. Is still है ना। और दूसरी बात, जब आपने सनी देओल की बात करी, तो मैं बताऊं, उनकी आवाज़ में मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। पापा ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे गिरता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। ये मैं सनी देओल का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके डांस स्टाइल, he is a very nice person. उसने and he does look after धर्मेंद्र जी so well. So well, he's nice. शूटिंग पे भी ना, खास करके देखो तो the both brothers they were looking after him. अच्छा, जब सनी देओल की बात हुई है तो उन पे फिल्माया गया एक गाना, तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी,
तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्या बात है। अगर बंद हो जाए मेरी आंखें, अगर बंद हो जाए मेरी आंखें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपको खुशबू आ रही है मेरी? मैं आपकी खुशबू तो बस अब बस गई, अब गई, अब बस गई दिल में। अच्छा। और आपके फ्रेंड संध्या और बीजुल देख रहे हैं Oh, प्रोग्राम। they are so lovely. संध्या has got beautiful voice. She is a lovely singer, no doubt about it. No doubt. I have never sung with her, but she's such a उस class है। She's my colleague on Absolutely. radio. Okay, okay. She does radio drive time. उन्होंने मेंशन किया था बिल्कुल। अच्छा, क्या कहती थी? जागो रानी। जग्गो रानी। जग्गो रानी, You know, बस। पता नहीं कहाँ से मेरे नाम रख लेते हैं। देखो भाई, कोई रानी तो हो, अब कोई रानी क्वीन ऑफ सब। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दिवा दूंगा। भाई वही है। You know, she's very good. राजा को रानी से प्यार हो गया। संध्या जी, पहली नजर में पहला बार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तीर नजर दिल के पार हो गया। संध्या, we love you. We love you. We all And love you, Bijal, absolutely. we love you as well. और शी इज लवली ना, बीजल हमेशा बिजी रहती है। वो And मेरी she's इतनी such a हेल्प big करती है support. ना, सिंगर्स ले लेके आती है मेरे लिए। खास करके She's सारे so good. I'll tell you one thing, she brings obviously वो नए नए आर्टिस्ट तो आपको लाती ही हैं, but she is so supportive for all the Very musicians. supportive. खास करके लेस्टर में जो इनका नाम है, और शी वॉज एक्चुअली टेलिंग मी कि बर्मिंघम काश मैं आ पाती हमेशा, लेकिन बिजल आपने वहाँ रहते हुए भी हम सबों को बहुत सपोर्ट किया है। और संध्या, लवली मैसेजेस। संध्या शेस एंड जे कोटक, ही इज वेरी गुड एज वेल। यू नो, वो भी हर बार पूछेंगे, जगदीप डू यू नीड एनी हेल्प विद द सिंगर्स और एनीथिंग। एनीवे, तो फिर आपने इधर आके प्रोफेशनली गाना शुरू किया। बिल्कुल। तो आपका फुल टाइम जॉब क्या है? ये तो आप गाते ही हैं, ये फुल टाइम तो नहीं है ना? ये फुल टाइम नहीं है जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। Tell me 5 days मैं ऑफिस में रहता हूँ। अच्छा। और इसीलिए कई बार दोस्तों, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में रहता हूँ। ऑफिस में ही रहता हूँ। देखो, रहता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। क्या करते हो ऑफिस में? जो 5 दिन काम करते हैं ना, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो गुजरता है वो अपने कॉलेग के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ गुजरता है। और रात में तो मैं आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वीकडेज की रूटीन यही है मेरी। सुबह फिर से 5 बजे उठ जाता हूँ, योगा थोड़ा सा रियाज किया। अच्छा, रियाज करते सुबह? हाँ, बिल्कुल। ये जो है रियाज, मैं पूछने वाली थी, रियाज भी करते हो? क्योंकि देखिए, ठंड आप महसूस कर सकते हैं, मुझे ठंड लगी हुई है, मेरी आवाज़ में ठंड है, अभी आप फील कर सकते हैं। तो मेरे नाक से आवाज़ आ रही है लिटरली। और मेरे को अब दोबारा ना दे देना, मैं मुश्किल से ठीक हो रही हूँ। नहीं, ये फैलने वाली नहीं, ये तो हर जगह है। अब तो ये भगवान बन चुका है, ये कहता मैं हर जगह हूँ, कहाँ हर जगह पे हूँ, है ना। तो ये है, लेकिन अच्छा, नहीं, क्या काम ऑफिस में क्या काम करते? थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन आई वुड स्टिल लाइक टू से आई वर्क विद द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। राइट। ओके, इसके अलग से बात डिपार्टमेंट नहीं बता सकता मैं आपको। डिपार्टमेंट नहीं, हाँ, लेकिन आई एम एम्प्लॉयड विद द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। जी, दैट्स नाइस। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर नहीं फुल टाइम आप गाने बजाने का कर सकते हो तो आपके पास आपकी प्रोफेशनल जॉब है। आई थिंक इट्स ग्रेट, यू नो, जो फुल टाइम भी करते हैं इट्स गुड। लेकिन मेरे को लगता नहीं ब्रिज आजकल कोई सर्वाइव होता है फुल टाइम गाने के साथ। पता है क्या जगदीप जी, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट आपने जो रेज किया है ना। मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैं 5 दिन काम करने के बाद जब म्यूज़िक पे जाता हूँ, शोज़ करता हूँ, तो लोग कहते हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, जो जानते हैं कि ये फुल टाइम काम भी करता है, ये म्यूज़िक भी करता है, तो एक सवाल पूछते हैं, सारे पूछते हैं कि ब्रिज तू कैसे मैनेज करता है इतना सब कुछ, क्योंकि 5-5, 6-6 घंटे गाने पड़ते हैं शोज़ में जब हम शुरू करते हैं। तो मैंने बोला, देखिए, पैशन है, ये काम है ही नहीं मेरे लिए, ये पैशन है, ये लव है टुवर्ड्स द म्यूजिक। और जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना, तो उस पर थकान वकान नाम की चीज़ नहीं होती। तो आप 5 दिन काम करने के बाद भी 3 दिन और गा सकते हो। और इनफैक्ट आप मेरे को कहो कि 5 दिन के बाद हर रोज आके गाओ, तो मैं 2 घंटे फिर भी गा सकता हूँ, क्योंकि ये प्यार है म्यूजिक को लेकर के। कोई भी जॉब हो ना, जितनी देर आप उसको प्यार नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते ना, वो आपके पास आएगी नहीं। बिल्कुल। तो म्यूजिक इज वन ऑफ दोज थिंग्स। अगर आप म्यूजिक लवर नहीं हो ना, अगर आप गाना चाहेंगे तो ऐसे गाना चाहेंगे ना, तो आप गा नहीं होता। कुछ लोग फोर्स करते हैं ना। अभी कोविड के टाइम में बहुत सिंगर पैदा हुए। नो ऑफेंस टू एनीवन, नो ऑफेंस टू एनीवन। कोविड ने
फ्री टाइम लिया तो बहुत से लोगों ने माइक्रोफोन खरीद लिया, गाना वाना शुरू कर दिया। पर क्या है कि अगर कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो फोर्स करते हैं। क्या हुआ कि कोविड के टाइम पे मैं अपने बच्चों को भी खुद को फोर्स करते हैं, क्योंकि सुर इधर जा रहा है, ताल इधर जा रहा है। मैं कहता हूँ कोविड के टाइम पे आपने ज्यादा ध्यान थोड़े म्यूजिक सीखने पे लगाना था। बिल्कुल, रादर बाइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टार्ट सिंगिंग। आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते कि मुझे कुछ सीखना है, बेसिक कुछ सीख लेते। बट सारे गा रहे हैं, अच्छी बात है, म्यूजिक फैली है कोविड के दौर में। क्योंकि म्यूजिक सीखने के बिना नहीं आता। उनको कोई कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान पाऊं कहाँ से, बिल्कुल ना, वही तो गुरु बिना ज्ञान नहीं आता। और कई लोगों को लगता है ओवरनाइट हीरो बन जाएंगे, यू नो। तो आई थिंक मैसेज जो यंगस्टर्स देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको मैसेज दो कि पहले सीखें। और एक बात बताइए क्या जगदीप जी, मेरा लड़का है 6 साल का, उसको मैंने पियानो ट्रेनिंग पे रखा हुआ है एंड ही लव्स इट। ही एक्चुअली स्टार्टेड डेवलपिंग दैट हैबिट। मेरे को देखता था गाते गाते, तो वो पियानो पे प्ले करने लगा, तो मैंने उसे डाला। अभी ही इज प्लेइंग, भगवान की कृपा है कि 6 साल में ही बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। That's good. मैं एक बात जरूर मैसेज देना चाहूँगा हर किसी को, सबकी अपनी चॉइस होती है, कि अपने बच्चे को एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सिखाओ। म्यूज़िक वोकल क्लासेस दो या फिर एक इंस्ट्रूमेंट सिखाओ। इससे क्या होता है कि म्यूज़िक के पास हर बीमारी का इलाज है। कई लोगों को मैंने सुना है कि म्यूज़िक ने उसे हील कर दिया। आप देखिए 60 से 90 का जो दशक था, मैं ये मानता हूँ जगदीप जी कि म्यूज़िक को चाहने वाले लोग पैदा हुए उस दौर पे, चाहे वो गाने वाले हों चाहे वो सुनने वाले हों। आज के दौर में वो नहीं मिलता। जैसे म्यूजिक सीख के ना इंसान सुर में आ जाता है। बिल्कुल। तो कुछ भी चीज़ सीखने से अपनी बॉडी सुर में आ जाती है, एक लय बन जाती है। बिल्कुल। यू नो, ये म्यूजिक का जो लय और सुर का संगम है ना, संबंध है, तो वो अपनी बॉडी के साथ भी संबंध है उसका। बिल्कुल। और हालांकि महेंद्र कपूर साहब ने एक गाने में कहा था कि अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो हर किसी को गाना चाहिए, मैं तो मानता हूँ भाई। हर कोई सुर में नहीं गाएगा, लेकिन गाना चाहिए, अपना दिल बहलाना चाहिए घर में। और डांस भी ऐसी है, रिदम, चाहे रिदम में कहीं करे ना करे, लेकिन दे वुड लाइक टू डांस कीजिए। और कहते हैं ना कि डांस एज नो वन इज वॉचिंग यू, है ना। तो सिंग भी आप ऐसे एक्सरसाइज एज वेल। बिल्कुल, सिंगिंग भी कीजिए और लर्न कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको पता है। क्योंकि देखिए, हमको भगवान ने कान दिया है। मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। अगर मैं कोई गाना नुसरत साहब का गा रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता था मेरे बस की बात नहीं है ना। अताउल्ला खान साहब का गा रहा हूँ तो ये मेरे बस का, मेरे जोन का नहीं है। कान मेरे को बता देता है ये। Of course. तो वी शुड जज आवरसेल्फ एंड वी शुड प्रैक्टिस मोर। और हमारे जोन को पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा रेंज है, हम किस रेंज के गाने गाने चाहिए। तो रियाज हर रोज करते हैं? रियाज हर रोज करता हूँ विदाउट फेल। तो आपने कव्वाली की बात की थी, तो 2-3 लाइनें हो कव्वाली। जी, कव्वाली देखिए, हमारे रफ़ी साहब ने भी गाया, किशोर साहब ने भी गाया। अब किशोर साहब का एक है बड़ा ही सुंदर सा, मैं पेश करता हूँ। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, एक तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, एक तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। क्या बात है, क्या बात है किशोर कुमार साहब। यू नो, ये भी स्टाइल जो है ना, कव्वाली वगैरह, हर को तो नहीं गा सकता, लेकिन इसके साथ रौनक लग जाती है महफिल में। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो तालियों की और जो तबले पे पड़ता है। मैं एक बार एक प्रोग्राम होस्ट कर रही थी, वहाँ पे कव्वाल आए हुए थे पाकिस्तान से, बहुत सुंदर। यू नो, उनके 2 मेन सिंगर थे,
दोनों भाई लगते थे कि वो दोनों गोल मटोल से थे, यू नो, दे वर लाइक, आई थिंक दे वर ब्रदर्स फ्रॉम फैसलाबाद, फ्रॉम पाकिस्तान से। तो उसके पीछे जो थे ना वो 10 पीपल, और उनके सभी के आगे माइक था, 10 माइक्स थे। वो जो एक आती है ना वाइब्स, दैट्स राइट। तो आप वाइब्स की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज कव्वाली, बिल्कुल कव्वाली, यू नो। जो पीछे वालों का जोर है ना, वो भी तरन्नम में उनके साथ गाते थे। आई थिंक व्हेन आई होस्टेड दैट प्रोग्राम आई फाउंड इट सो ग्रेट, सो ग्रेट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि फैसलाबाद में तो बहुत गाने वाले पाकिस्तान के जो सिंगर है ना, फैसलाबाद है उनका हब, वहाँ पे गाते हैं कव्वालीज एंड ऑल दैट। इसी पे तो कव्वाली की जब बात हो रही है तो रफ़ी साहब ने भी किया था, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मगर इसमें इतना मजा किस लिए है। क्या बात। लेकिन जब हम कव्वाली की बात करते हैं ना, तो जब तक वो चीज ना बने ना, तब तक आप कव्वाली सूखे सूखे नहीं गा सकते। बिल्कुल, वो जो ताल और बीच में जो पीछे वाले होते हैं, यू नो, लाइक यू आर सेइंग योर मदर को इंटरेस्ट था। मेरे पेरेंट्स को बड़ा शौक था गाने का, यू नो। ऑल्दो माय पेरेंट्स, माय फादर वाज मेडिकल ऑफिसर, तो घर में हमारी महफिल लगती रहती थी। तभी हम बहन भाइयों को भी इतना शौक था, तो उन्होंने कई बार बोलना, चलो मैं कव्वाली सुनाती हूँ, आप ताड़ी लगाएं। तो अगर कोई भी हमारे बहन भाइयों से कोई बेसुरा होता था ना ताड़ी में, वो इतना गुस्से होते थे। बिल्कुल, वो क्योंकि उनको समझ थी ना। हाँ, तो तभी हम सभी को बिगड़ा तो लाइफ पूरी खराब हो गई। हाँ, शौक पड़ गया म्यूजिक का। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि यू हैव टू बी अ डॉक्टर और समथिंग। सो वी ऑल हैड म्यूजिक सब्जेक्ट। तो मेरी बड़ी बहन ने इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो हम 2 बहनों ने म्यूजिक लिया सब्जेक्ट। तो आके गाया नहीं, लेकिन सुर ताल का था ऐसे, यू नो। सो कव्वाली में भी ऐसे, अगर कोई बेसुरा हो जाए ना बीच में, तो कव्वाली का मजा ही चला जाता है। वाह जी वाह जी। सो इट्स गुड। तो और क्या सुनाएंगे, टाइम तो भाग रहा है। टाइम तो भाग ही रहा है हमारे पास, भागने की कमी नहीं है। उसे कहते हैं कि देखो हमारे पास 2-3 बस आप ही को डेडिकेट है। हाँ जी। तो मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं इकरार करूं। क्या? तो मेरे सामने, मैं तेरे सामने, और इसी का एक अगला अंतरा है, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझे बाहों में ले लूंगा मैं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझे बाहों में ले लूंगा मैं, दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान तक भी तो दे दूंगा मैं, टूट के मैं चूर हो गई। तो ये बड़ा खूबसूरत सा गाना था। यू नो, गाने ऐसे बनते हैं, लिखने वालों का भी कमाल है। यू नो 90s में जिन्होंने लिखे गाने, बड़े सिंप्लिसिटी में गाने लिखे। हाँ, बहुत सिंप्लिसिटी में प्यार जताया। बिल्कुल सिंप्लिसिटी में। आपने देखिए, जैसे मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन समीर साहब के गाने बड़े सिंपल बोल होते थे। समीर साहब ने, डू यू नो, उनका गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में है कि उन्होंने सबसे ज्यादा गाने लिखे, सबसे ज्यादा। और छोटा सा है, छोटे से हैं, लेकिन देखो लिखा कितना, इतने सिंप्लिसिटी में लिखा कि लोगों के दिल में बस गया ना। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है, ये चूड़ी बिंदिया कंगना बिन साजन के बेकार। ये देखिए बुजुर्ग गाने, इनके गाने। अरे और फिर वो बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अब ये सिंप्लिसिटी थे, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से लिखे गए थे कि ये कभी नहीं मर सकते। मैंने इसलिए समीर साहब जी का आपने जिक्र किया कि इंसान को ऐसा नहीं कि जो ऊंचा लंबा ऐसा हो तो वो ही लिख सकता है। यू नो, छोटे से इंसान को भी इतना दिमाग ऊपर वाले ने दिया है, उसको इतनी नॉलेज दी है, इतनी वोकैबुलरी। ये लिखना सभी के बस का रोग नहीं है। आपकी वोकैबुलरी आपके पास कंट्रोल होना चाहिए और आपके इमोशंस होने चाहिए, तभी तो आएगा वो। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। दैट्स राइट। और ये बिल्कुल सच्चाई। देखने में आपको मालूम है समीर साहब कैसे लगते हैं, हमने देखा कितने छोटे से लगते हैं, कैसे लगते हैं। सो कूल पर्सन, ज्यादा बातें भी नहीं करते। अच्छा, टाइम हो गया, आखिर में क्या आखिर में एक लाइन सुना के फिर चलते चलते
मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि कभी अलविदा नहीं कहना, क्योंकि अलविदा का मतलब हमेशा के लिए, आप दोबारा आएंगे हमारी महफिल में। और मैं कहता हूँ जगदीप जी, जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौट कर आखिर इन्हीं के पास आओगे, इन्हीं के पास आओगे। बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। लो दोस्तों, शुक्रिया अदा करांगे असी ब्रिज कुमार जी का, और शुक्रिया अदा करांगे थोड़े घर बैठिਆਂ ਦਾ, जिथे जिथे तुसी प्रोग्राम ਨੂੰ देखिया, अपने सितारे प्रोग्राम ਨੂੰ। ਹੁਣ मैं आवांगी ट्यूसडे कंपटीशन लैके, अपने गाने दबादब तैयार करके साढ़े कंपटीशन चाहिए, थोड़ा सब दा ही सच जानियो, दिल दी गहराइयां तो शुक्रिया अदा करते हैं कि तुसी इन्ना प्यार देने हो प्रोग्रामां ਨੂੰ। ਅਸੀਂ भी पूरी कोशिश करते हैं थोड़ा पूरा दिल बहलाया जाए, लेकिन कांशी टीवी ਨੂੰ पूरी सपोर्ट करो ताकि कांशी टीवी चलता रहे, थोड़ा दिल बहलाता रहे। इसे दे नाल जगदीप ते ब्रिज ਨੂੰ आगे दो, सब ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, बाय बाय।